सूरत के सीजेएम ने ये फैसला सुनाया और इस फैसले के एक हफ्ते के अंदर ही वो एडीजे हो गए। आप ये समझ लें, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होता है वो भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। कोर्ट वो तो हमारा मैटर है ना, सरकार हमें सलाह क्यों दे रही है? हमें जब जाना होगा हम जाएंगे, उसमें सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है ना। ये प्रक्रिया नहीं, अमित शाह जी को ये पता नहीं है गृह मंत्री है, क्योंकि वो खुद तड़ीपार रहे हैं और एक तड़ीपार व्यक्ति यदि गृह मंत्री हो जाता है तो कानून का दुरुपयोग करना है, सबसे ज़्यादा अमित शाह ही दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग ने कर्नाटक समेत जो देश भर में उपचुनाव है उनका ऐलान कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि जो वायनाड की सीट थी राहुल गांधी की, उस पर अभी भी ऐलान नहीं किया है और अभी भी राहुल गांधी को समय दिया गया है। वहीं देश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अदालत नहीं जा रहे, लेकिन जनता के बीच में प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत राजू है, मैं विधि विभाग का चेयरमैन हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अदालत जाना नहीं चाहते? राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और सांसद, चुने हुए सांसद वायनाड से राहुल गांधी रहे हैं। उससे पहले वो अमेठी से भी सांसद थे और आज विपक्ष की आवाज़ या विपक्ष का नेता जो बने हुए हैं वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी यदि राजनीति करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति राजनीति करेगा। यदि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को ऐसा मुद्दा आपने क्यों दिया कि वो उस पर राजनीति करें? आप ही ने तो वो मुद्दा दिया है कि आपने गलत तरीके से अवमानना का एक मुकदमा तय हुआ और उस अवमानना के मुकदमे के तय होते ही 24 घंटे के अंदर आपने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। तो राजनीति करने का मुद्दा तो ये उन्होंने ही दिया है ना, सत्ता ने राहुल गांधी को ये मुद्दा दिया, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। बात जहाँ तक अपील की है, अमित शाह जी अब कह रहे हैं कि उनको अपील करना चाहिए। भाई, ये तो सबको जानते हैं कि यदि लोअर कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो उसका अपील की जाती है और अपील का 30 दिन का समय है। तो ये दर्द राहुल गांधी को होना चाहिए कि मेरी सदस्यता चली जाएगी, 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो उनको उसमें अपील करनी चाहिए। तो राहुल गांधी को सोचना है ना, अमित शाह जी को तो नहीं सोचना। अमित शाह जी क्यों सलाह देने कि वो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अपील नहीं कर रहे? भाई, अपील करेंगे, 30 दिन का समय है। आपने राहुल गांधी जी का कल का बयान सुना होगा कि हमारा विधि विभाग जो है, जो हमारे लीगल लोग हैं, वो उसमें पॉइंट तैयार करके उसकी अपील करेंगे। तो वो हम अपील करेंगे और अपील करके निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। हमारा न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। लेकिन यदि गलत तरीके से सत्तारूढ़ दल के लोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री षड्यंत्र करके और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके उसका फ़ायदा उठा के हमें ये चाहें कि लोकतंत्र में राहुल गांधी की आवाज़ पार्लियामेंट से दबा दी जाए, अडानी के ऊपर प्रश्न पूछने से उनको रोका जाए, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी यदि सत्ता में भी ना रहें, चाहे वो जेल भी चले जाएं, तो भी ये आवाज़ तो बोलती रहेंगे और राजनीति करेंगे इस देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए। देखिए, आप लोगों को ये याद होगा कि इससे पहले एक सीजेआई थे और सीजेआई ने जो एक फैसला दिया था उसके बाद उनको राज्यसभा सौंप दी गई थी जिसने तो ऐसा फैसला जो अवमानना की जो कार्रवाई होती है, पहली बात तो मैं आपको यदि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मानहानि का मुकदमा करने का अधिकार उसे होता है जिसकी मानहानि होती है। राहुल गांधी ने सूरत के उस मोदी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला जिसने मानहानि का मुकदमा किया, और उसने अपना मुकदमा 1 साल स्टे भी करा के रखा और अब दोबारा चालू कराया। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों हैं? राहुल गांधी ने ये कहीं ना कहा कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। इसमें उन मोदियों का अपमान हुआ था जिनको चोर कहा था, और चोर को चोर कहना कोई अवमानना नहीं है। और जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को इस आरोप में दोषी किया, और दोषी भी छोटा मोटा नहीं, दोषी घोषित करने के बाद एक अवमानना की मैक्सिमम सज़ा 2 साल है, मैक्सिमम सज़ा। आज तक किसी भी देश के एक भी नज़ीर ऐसी नहीं है जिसमें अवमानना के केस में 2 साल की सज़ा दी गई हो। 2 साल के लिए सज़ा दे दी, और 2 साल की सज़ा क्यों दी? वो इसलिए दी ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जा सके, और 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी, और एकदम 2 दिन के अंदर ही फिर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। तो ये राजनीति नहीं हो रही। अमित शाह तो यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अगर किसी पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए। नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया तो और बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके सामने अभी लक्षद्वीप का उदाहरण है। लक्षद्वीप के सांसद को उन्होंने घोषित किया था 10 साल की सज़ा के बावजूद अयोग्य घोषित किया था, परसों बहाल हो गए।
अपील में जब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें आप, उच्च न्यायालय ने ही उसकी सज़ा को प्रतिबंधित कर दिया और रोक दिया, तो उनकी सदस्यता बहाल हुई। और वो भी यहाँ तक कि जो सचिवालय है, जो पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट है, वो लोग उसको बहाल नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने का ऑर्डर दिया। तो ये नहीं दिखाई दे रहा अमित शाह जी को कि गलत तारीख निकालो, तुरंत कर दो, एक साथ कर दो और 24 घंटे के अंदर सदस्यता समाप्त कर दो। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक उसकी प्रक्रिया है और सदस्यता समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आपने सेक्रेटरी ने कि एक नोटिफिकेशन किया और सदस्यता समाप्त हो गई। यदि कोई भी गलत कदम उठाया जाता है तो उसको पूरे दुनिया, अच्छी बात है या बुरी बात है, ये कहने का दुनिया के हर देश को अधिकार है। अब आप उसको अपने साथ, जर्मनी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात को गलत कहा तो ये कहा कि राहुल गांधी कहलवा रहे हैं। जर्मनी राहुल गांधी के अंडर में आता है या अमेरिका राहुल गांधी के अंडर में आता है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, जर्मनी ने हम कहलवा रहे हैं, हम जर्मनी का उपयोग हम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जर्मनी से कहलवा रहे हैं या राहुल गांधी अमेरिका से कहलवा रहे हैं? या राहुल गांधी, आप जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं और पाकिस्तान का दिखाते हैं कि मैं भूखमरी हो रही, आप अपने यहाँ की महंगाई तो दिखाते नहीं हैं, पाकिस्तान की महंगाई दिखाते हैं कि पाकिस्तान में इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। अरे अपने यहाँ पे दिखाओ कि हमारे यहाँ कितनी महंगाई बढ़ गई, हमारे यहाँ बेरोजगारी क्या स्थिति है, हमारे यहाँ अपने यहाँ लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, हनन हो रहा है। दूसरे देशों में आप लोकतंत्र के ठेकेदार बनते हैं, आप दूसरा के लंबेदार बनते हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं हमें तो विश्व नेता हो रहे हैं। अरे तुम विश्व के नेता हो तो विश्व का आलोचना भी तो बर्दाश्त करो। तुम गलत काम करोगे, यदि लोकतंत्र का हनन करोगे या गलत कदम उठाओगे किसी तरीके की व्यवस्था में, तो पूरी दुनिया आपकी निंदा करेगी। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी से पहले करीब 17 विधायकों की और सांसदों की सीट गई, किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, ना विरोध किया। राहुल गांधी के होते ही काले पीले कपड़े पहनने लगे आप लोग, क्यों? राहुल गांधी से बड़ा विपक्ष में आज कोई नेता है? बताइए। उन्होंने राहुल गांधी नहीं काटा ना। मैं कह रहा हूँ किसी की जय, राहुल गांधी से बड़ा विपक्ष के पास आज कोई नेता नहीं है। तो सियासत कर रहे हैं, क्यों सियासत क्यों कर रहे हैं? हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को वो तो खुद, जब प्रधानमंत्री खुद ही बदनाम हो रहे हैं, जब वो सवाल पूछ रहे राहुल गांधी उनका जवाब नहीं दे रहे, वो खुद ही बदनाम होना चाह रहे हैं। अरे भाई जवाब दो ना उन सवालों के। कि वो जो अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो किस आदमी का है वो पैसा? सरकार से सलाह नहीं देंगे? नहीं, सरकार से क्यों सलाह लेंगे हम? स्मृति ईरानी कह रही है लोकतंत्र से राहुल गांधी का कोई लेना देना है, केवल बदनाम करना। हाँ जी, स्मृति ईरानी का है लोकतंत्र से लेना देना, जिन्होंने 400 रुपए के सिलेंडर पे मतलब लोगों को हाहाकार कर दिया था, और आज 1200 रुपए 1100 रुपए का हो गया सिलेंडर, तो आज उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। तो राहुल गांधी को किसने, कांग्रेस को किसने मना किया कि आप सड़कों में उतरिए महंगाई के खिलाफ? तो महंगाई के खिलाफ भी उतर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ भी उतर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उतर रहे हैं, और हर कांग्रेसी उतरेगा और ये सवाल करेगा कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में लगा हुआ है, ये मोदी जी जवाब दो, ये किसका है? ठीक है। कांग्रेस